नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सेंसेक्स बढ़कर 78,520 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,364 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,54,000 रुपये पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,55,130 रुपये पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 93.2 रुपये पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 95.2 डॉलर पर पहुंचा। कल यानी 20 अप्रैल को भी देश में 131 पर संविधान संशोधन बिल छाया रहा। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को महिला आरक्षण विरोधी बताते हुए उन पर निशाना साधा, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी पर महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन के खेल को लेकर उन पर निशाना साधा। चुनावी दंगल में अपनी चुनावी जीत हासिल करने के लिए बड़े बड़े नेता कर रहे हैं जनसभाएं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तो वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनाथ सिंह आदि बड़े बड़े नेता भी अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सभी दल एक दूसरे की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेमियो राष्ट्रपति भवन में हुआ स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत होने की है पूरी संभावना। हार्मुज चैनल के पास जहाज जब्त करने पर भड़का ईरान और ओमान सागर में अमेरिकी जहाज पर दागे ड्रोन। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण संकट में सीज फायर। हार्मुज चैनल पर नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेंगे, ईरान का बड़ा दावा। पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी के बीच ईरान ने दिखाए तेवर, उधर अमेरिका भी पीछे नहीं। नेपाल में बालन शाह सरकार के खिलाफ हुआ कड़ा प्रदर्शन। भारत से 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर टैक्स को लेकर भड़के लोग। भारत नेपाल के सदियों पुराने संबंधों का दिया हवाला। अमेरिका बदल गया है और हमें इसका जवाब देना होगा। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी का बयान। अमेरिका के साथ करीबी संबंध कमजोर हुए, जिसके कारण उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का स्टेट नहीं बनेगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखे अमेरिका। हम एक संप्रभु देश हैं और हमें अपनी संप्रभुता को सुचारू और उचित तरीके से चलाना आता है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए औद्योगिक भूमि सुधार जरूरी। भारतीय औद्योगिक परिसंघ यानी CII ने जारी की रिपोर्ट। बाधाओं को दूर करने के लिए रोड मैप किया गया पेश। भारत का बैंकिंग सेक्टर हुआ मजबूत, कर्ज की मांग बढ़ी, एसेट्स क्वालिटी और क्रेडिट मांग से मिल रहा सपोर्ट। फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सर्वे में हुआ खुलासा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। धन्यवाद।